अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और आज जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने और घूमने फिरने, जैसा कि हर रोज़ ही ऐसे होता है कि लोग या तो घूमने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो कुछ अरसे पहले तक रश कम था, अब वो रश बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो एंजॉय करेंगे और आज हम बात करेंगे बकरा ईद पर, उसकी तैयारी पर। और चूँकि इस दफ़ा जो बकरा ईद है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, उसकी रीज़न सबको ही मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही हालात थोड़े ख़राब हैं, थोड़े क्या अब तो ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लेकिन जब कुर्बानी का जानवर आप घर लाएंगे तो फिर उसकी हिफाजत करना और ख़ुद को भी सेफ़ बनाना, इसके लिए स्पेशल किस्म के कुछ इंतज़ामात होने चाहिए। तो लोगों से ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, लोगों से उनकी ओपिनियन जानेंगे और थोड़ा सा फ़न एलिमेंट भी ऑब्वियसली ऐड होगा। इसके अलावा हम क्वेश्चंस पूछेंगे, रिडल्स पूछेंगे, टंग ट्विस्टर भी होंगे। एम्पोरियम मॉल में जो लोग मौजूद हैं इस वक्त उनसे हम गपशप करेंगे और ये सिलसिला जारी भी रहेगा। इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि जो लोग भी एम्पोरियम मॉल इस पैंडेमिक की सिचुएशन में शॉपिंग करने आ रहे हैं तो वो खुद को सेफ महसूस करें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर कोरोना के बायस जो SOPs फॉलो करवाए जा रहे हैं, इंतज़ामात वो बहुत अच्छे हैं और लोगों की जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर किया जा रहा है। अगर किसी ने भी इस पैंडेमिक के सिचुएशन में शॉपिंग करनी है तो वो एम्पोरियम मॉल आ सकता है। अब हम चलते हैं लोगों की जानिब, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सूरज कुमार आपका नाम है। क्या कर रहे हैं इस वक्त एम्पोरियम मॉल में? मैं एम्पोरियम मॉल में अपना शॉपिंग करने हूँ अपनी घर। अच्छा, घर के लिए शॉपिंग करने आए हैं? अकेले आए हैं या फैमिली के साथ आए हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं? अपनी कज़न्स के साथ। कज़न्स के साथ आए हैं। लाहौर बेस्ड हैं? जी लाहौर बेस्ड नहीं, मैं अपना कंदकोट से आया हूँ, सिंध से, सखर के पास में। सिंध से आए हैं, कंदकोट से आए हैं और वहाँ पर आपकी रिहाइश है, वहाँ पर आप रहते हैं। कैसा इलाका है कंदकोट का? कंदकोट का अच्छा इलाका है, वहाँ पे भी अच्छी केयर है, यहाँ पे भी अच्छी केयर हो रही है। और मैं अपने काम से आया था तो सोचा यहाँ पे शॉपिंग कर लूँ। यहाँ पे आके अच्छा लगा, यहाँ अच्छी टेक केयर हो रही है, मतलब लोग अच्छे वो अपने टेक केयर अपना महफूज कर रहे हैं अपने। कोरोना के बाइस, कोरोना के जो बचने के लिए जो इंतज़ामात हैं वो आपका मतलब है कि भरपूर तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं? जी भरपूर तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं मॉल में, अच्छे तरीके से, बिल्कुल यहाँ टेक केयर हो रही है। सही है, केयर के साथ तमाम तर जो चीज़ें हैं वो उनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक, मुझे ये बताएं कि कंदकोट में ऐसे कुछ शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर शॉपिंग करनी हो तो फिर कैसे की जाती है? शॉपिंग करनी हो तो मतलब आम तरीका है, पर शॉपिंग मॉल वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नॉर्मली छोटी शॉप्स हैं, तो शॉपिंग वहाँ नॉर्मल। सबसे अच्छी चीज़, कोई स्पेशलिटी कंदकोट की कोई है? कंदकोट की सबसे स्पेशलिटी खाना पीना, वहाँ खाना पीना बहुत अच्छा है, सबसे टेस्टी खाना पीना कंदकोट में बहुत अच्छा। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे खाने में चिकन टिक्का वगैरह, चिकन स्पाइसेस, चिकन रोल्स। स्पाइसी खाने पसंद है? या सम स्पाइसेस। ओके। सूरज कुमार, आपसे एक पहेली पूछूंगी, रिडल। पता है रिडल्स का तो पता ही होगा, ऑब्वियसली पता होगा। एक रिडल आपसे पूछती हूँ, वो रिडल ये है कि एक घोड़ा है और उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, ठीक है, उसकी दुम किस तरफ होगी? दुम भी वेस्ट की तरफ होगी। कैसे? एक घोड़े का मुंह वेस्ट की तरफ अगर हो तो उसकी दुम किस तरफ होगी? नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। कैसे तो मुझे नहीं पता। कैसे का आपको नहीं पता? एक घोड़ा लाइक वेस्ट की तरफ है तो उसकी दुम कैसे होगी? अपने ऑपोजिट की तरफ होगी। नहीं समझ आ रही आपको? घोड़े की दुम जो है वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगी। अच्छा, हाँ, नीचे की तरफ। ये इसका सही जवाब था। खैर, आपको आपके साथ ये मजाक करके अच्छा लगा। चलें, एक टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर का पता है क्या होता है? जो मैंने बोलना है उसी को आपने रिपीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है? जो मैं बोलूँगी वही आपने बोलना है। सो दिस इज सुशी शेफ। सुशी वो मछली वो जो मिलती है ना, सुशी कभी खाई है? वो। सो दिस इज सुशी शेफ। सुशी शेफ नहीं, सो दिस इज सुशी शेफ। या आपने 3 दफ़ा क्विकली बोलना है। सो दिस इज सुशी शेफ।
सो दिस इज सुशी शेफ। मुझे सुशी शेफ बोलना है। सुशी शेफ पूरा बोलना है। दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। सो नहीं हो रहा आपसे, लेकिन आपसे बात करके सूरज अच्छा लगा। अपनी शॉपिंग जो आपकी रहती है वो भी इंजॉय कीजिए। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मलिक उस्मान जी। मलिक उस्मान आपका नाम है, क्या करते हैं आप? जी मैं लैंडलॉर्ड हूँ। अच्छा ठीक, और इस वक्त एम्पोरियम मॉल में क्या करें? बस ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं बच्चों के साथ। ईद की शॉपिंग के लिए इस वक्त आप एम्पोरियम मॉल में मौजूद हैं। शॉपिंग कर ली या अभी करनी है? जी कर लिए। कर ली है। और आप किसके साथ आए हैं? मेरी मिसेज है और मेरी भाभी है, ये भांजी है। आपको ख़वातीन के साथ शॉपिंग करते हुए उलझन महसूस नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम शुरू से अब जॉइंट फैमिली है, हमारी फोकर फैमिली है, कोई मसला नहीं। ख़वातीन के साथ शॉपिंग करना मुश्किल क्यों नहीं लगता आपको? मेजॉरिटी जो मर्द हजरात हैं वो जान छुड़वाते हैं क्योंकि उनको लगता है ख़वातीन टाइम बहुत वेस्ट करती हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने कहीं और टाइम देना होता है, इसीलिए वो साथ भी जाते हैं। हम तो अपनी मिसेज के लिए होते हैं सब। गुड पॉइंट। यानी कि वाकई ये बात अच्छी मुझे लगी कि अगर आप फैमिली मैन हैं और अगर आपको इस तरह से थोड़ा वक्त गुजारना पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। ये अप्रिशिएट करने वाली बात है क्योंकि कम लोग ऐसे होते हैं। खैर, तो आप अपनी फैमिली के साथ आए, शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो बकरा ईद है वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी। उसकी रीज़न ये है कि कोरोना वायरस पहले ही काफ़ी हद तक फैल चुका है। फिर जब कुर्बानी का जानवर घर आएगा बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ेगी और ख़ुद को भी महफूज बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या इंतज़ामात ले सकते हैं और किस तरह से जो सेफ्टी को मेक श्योर कर सकते हैं? बेसिकली जो लिंक है गांव के साथ है, तो हमारे तो पहले अपने ज़ाती जानवर होते हैं, हम तो खुद अपने जानवर करते हैं, सारा साल उनको पालते हैं। तो ये फिर जो शहर में रहते हैं लोग, उनको मसला बनेगा। तो वैसे आप ईद जो है वो गांव जाके कर? जी हम ईद गांव। लेकिन वहाँ जानवर तो होगा। जानवर तो ये तो नहीं कि आपके अगर घर का जानवर है तो वो जर्म्स से पाक होगा। इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा करना चाहिए, बच्चों का भी अपना भी ख्याल करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए? बस ये मास्क लगाएंगे और ज़रा फासला रखेंगे। जानवर से भी आओ, अब जानवरों से भी फासला रखना पड़ेगा। पूरी है। सही। एक्साइटेड होते हैं आपके बच्चे जब घर में बकरा या कोई कुर्बानी का जानवर आता है? आप एक्साइटेड होते हो? क्या नाम है आपका? दुआ। दुआ, आप एक्साइटेड होते हैं जब कुर्बानी का जानवर घर आता है? उसको वॉक करवाते हो? क्या लेते हो? बकरा लेते हो, गाय लेते हो, ऊँट लेते हो? बकरा। बकरा, सही, बकरा लेती हैं। और आप उसकी जो रस्सी होती है उसको पकड़ के उसको वॉक कराते हो या डरते हो? वॉक कराते हैं। खाना भी खिलाती है। खाना भी खिलाती हो? खाना खिलाते हो? ज़बरदस्त हो गया, ठीक। लेकिन इस दफ़ा हम सबको ही मालूम है कि ज़रा एहतियात के साथ जानवर लाने हैं और उनको खाना भी खिलाना है। एहतियात इस दफ़ा डबल हो चुकी है। वैसे तो वैसे भी करनी चाहिए लेकिन अब डबल हो चुकी है वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। वो सवाल ये है कि अरबी में बकरा किसे कहते हैं? बकरा नहीं आई। अरबी में बकरा किसे कहते हैं? कुर्बानी की एक चीज़ को कहते हैं, कुर्बानी के एक जानवर को कहते हैं। ऊँट को। बकरे को। अरबी में बकरा किसे कहते हैं? गाय को बकरा अरबी में कहा जाता है, ये सही जवाब है। हमारे यहाँ पर बकरे को बकरा ही कहा जाता है लेकिन अरबी में बकरे को गाय कहा जाता है। ठीक, तो आप कोई पॉइंट सुनाओगे? मुझे नहीं आती। पोइम ए बी पोइम। चलें, दुआ, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपसे भी बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, अब्दुर्रहमान। और आपका नाम? ज़िशान और अब्दुर्रहमान। आप क्या करते हैं अब्दुर्रहमान? मैं स्टडी करता हूँ लेकिन अभी तो नहीं कर रहा। कौन सी क्लास में? मैंने मैट्रिक कर ली है, अब कॉलेज में जाना जब। अच्छा जी, कॉलेज में जाना है जब कभी भी इंस्टीट्यूट खुल गए। क्या इरादा है आगे करने का? फिर इंजीनियरिंग करने का इरादा है। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ गया? अभी आना है, ठीक। क्या इम्कानात हैं, कैसा रिजल्ट आने वाला? क्या आ जाएगा? कब आएगा? अगस्त में आ रहा है। अगस्त में मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह करे आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। आप कौन सी क्लास में है ज़िशान? 5 में। 5th ग्रेड में आप पढ़ रहे हैं, ठीक। बड़े होकर जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या दिल करता है बनने का? क्योंकि हम सब की एक ख्वाहिश होती है, हम जब छोटे होते हैं तो हमारे बड़े एम्स होते हैं, हम ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे,
और बहुत कुछ हमने सोचा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जो वो प्लान्स हैं उसमें तब्दीली भी आती है। लेकिन आप क्या बनना चाहेंगे? क्रिकेटर। क्यों? मुझे शौक है। अच्छा, क्रिकेट पसंद भी है। एक ओवर में कितनी बॉल्स होती? 6। यस यस यस, मुझे क्रिकेट का इतना पता कोई नहीं है, लेकिन चले मैंने एक बड़ा बेसिक सवाल किया था जो शायद सबको ही पता होता है। ठीक, एम्पोरियम मॉल क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं? शॉपिंग करने हैं। किसके साथ? मामा पापा के। अम्मा अब्बा किधर हैं? वो कर रहे हैं शॉपिंग। और आप? मैं इधर आपके इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आप मैट्रिक कर चुके हैं, तकरीबन कर चुके हैं। ठीक, शॉपिंग मामा पापा ही करवाते हैं, कभी खुद नहीं शॉपिंग करने गए अकेले दोस्तों के साथ? मामा पापा के साथ गए। अच्छा ठीक, तसल्ली होती है? जी तसल्ली होती है। सही हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश कैसे एक्टिविटी हो गई? साइंस वगैरह। नहीं, आपको क्या करना पसंद है? मुझे सोफे पे बैठ के टीवी देखकर खाता हूँ। सोफे पे बैठ के टीवी देखना इनको बहुत पसंद है। हाँ, ये अच्छा है, लेजर टाइम में ये एक्टिविटी सही है। इट्स नॉट एन एक्टिविटी बट खुद को रिलैक्स करने के लिए ये अच्छी चीज़ है। ठीक, बकरा ईद आ रही है और कुछ ही दिन बाद बकरा ईद है, क्या तैयारियां इस दफ़ा? इस दफ़ा कोई खास तैयारियां तो है नहीं, लॉकडाउन है, बस जानवर लेंगे कुर्बानी करके या रिलेटिव के घर चले जाएंगे, अपने घर यही कर। ठीक, कुर्बानी का जानवर खरीदने का शौक कितना है? बचपन से जाता हूँ साथ खरीदने। क्या लेते हैं, कौन सा जानवर खरीदते हैं? डिपेंड करता है, कभी बैल भी ले लेते हैं, कभी बकरे, डिपेंड। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जब कुर्बानी के जानवर को कुर्बान किया जा रहा हो तो आप रो पड़े हो? हाँ जी, होता है। हुआ? आपके साथ हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अब तो चले आप बड़े हो गए हैं, लेकिन जब छोटे थे तब? शायद हुआ, याद नहीं। सही हो गया। इस दफ़ा जो कुर्बानी की ईद है वो डिफरेंट होने वाली है और थोड़ी उसके साथ एहतियात भी लाजमी है। सो अल्लाह करे कि ये ईद खैर आफियत से और अच्छी गुजर जाए। ठीक, आपसे एक पहेली पूछेंगे और वो पहेली ये है कि अगर एक घोड़ा शुमाल की तरफ देख रहा है, उसका मुंह शुमाल की तरफ है, उसकी दुम किस तरफ होगी? दुम शुमाल से ऑपोजिट। नो, अगर एक तरफ होगी क्योंकि उसकी जिस्म जो उस तरफ नीचे होगी, जमीन की तरफ। यस, दिस इज द राइट आंसर। अगर एक घोड़े का मुंह शुमाल की तरफ है तो उसकी दुम जो है वो जमीन की तरफ या नीचे की तरफ होगी। दिस इज द राइट आंसर, आपने सही जवाब दिया। एक टंग ट्विस्टर आपसे करवाऊंगी, जो मैंने बोलना है वो आपने रिपीट करने की कोशिश करनी है। सो दिस इज सुशी शेफ, ये बोलना है। सो दिस इज सुशी शेफ, पूरा बोलना। दिस इज सुशी शेफ। 3 दफा क्विकली बोलना। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी नहीं होगा। ट्राई। So this is sushi chef. So this is sushi chef. So this is sushi chef. तकरीबन ठीक किया। कोई आपको गाना शाना आता है? कोई पोइम? कुछ भी नहीं आता? आता है। फिफ्थ, तो फिर बताएं ना, सुनाएं। गाना सुना। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, ओ लैला। ये तो लड़कियों वाला गाना था। आपको लोग चाहते हैं? वो लड़कियों वाला गाना सुना दिया, लेकिन चले कोई नहीं, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप इंजॉय कर रहे हैं और जो आज का टॉपिक है कुर्बानी की ईद को लेकर वो भी डिस्कस कर रहे हैं। लोगों से बड़े मज़े के ओपिनियंस आ रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स जानने को मिल रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से चिट चैट करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम हम और आप में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हमें मिल रहे हैं उनके साथ हम ब्रेक से पहले भी चिट चैट कर रहे थे और एक बार फिर से वही सिलसिला स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, ज़ैनब।
और आपका नाम? अब्दुल्ला। फातिमा। अब्दुल्ला, फातिमा, ज़ैनब, बहुत खूबसूरत नाम है तीनों की। बहन भाई हैं जी। अच्छा ज़ैनब, आपको पता है कि ऐसे मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने अपनी नोज़ को ही तो कवर करना है ताकि जो सांस है वो इस मास्क की हद तक ही रहे। तो आपने तो बड़े उल्टे तरीके से मास्क पहना हुआ था। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ब्रीदिंग इशू वाकई मास्क पहन के होता है। ठीक, कौन सी क्लास में ज़ैनब? मैंने अभी इंटर कंप्लीट किया है। इंटर कंप्लीट किया है। इंटर में क्या पढ़ा है? FSC की, ICS किया? मेडिकल। प्री मेडिकल की। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। तो आपको तो फिर प्रमोट कर दिया गया होगा? हाँ जी, कर दिया गया। अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन खुलेंगे तो। आपका MCAT देने का इरादा है? जी। MCAT मुश्किल नहीं होता? बहुत होता है लेकिन देना तो है ही ना, ट्राई तो करनी पड़ती है। अच्छा, ट्राई आप करेंगी और अल्लाह करे कि आपकी ट्राई जो है वो कामयाब भी हो जाए, लेकिन अल्लाह ना करे, 1000 टाइम्स अल्लाह ना करे, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाती तो फिर आपका साइड ऑप्शन क्या होगा? तो और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, मास्टर्स है, लेकिन मैं मतलब डॉक्टर ना बनो तो वो मतलब ये तो नहीं होता कि आप मर ही गए हो। मतलब जैसे कि आजकल का है कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन और भी फील्ड्स हैं, उसमें भी स्कोप है, उसमें भी ट्राई करना है। बिल्कुल, ये अच्छी सोच है। और लेकिन कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं, वो एक दफ़ा नहीं होते। मतलब आई हैव सीन सम फ्रेंड्स अराउंड जो कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर अगले साल ट्राई की और फिर दोबारा ट्राई की। तो इस तरह से लोग पैशनेट होते हैं और फिर वो एक टाइम आता है कामयाब भी हो जाते हैं। आप कौन सी क्लास में अब्दुल्ला? 6 क्लास में हैं। ठीक, कोई हॉबीज़ आपकी, क्या करना पसंद करते हैं? मैं अपने आप को मसरूफ़ रखना पसंद करती तो मसरूफ़ कैसे रखते हैं? मसरूफ़ हॉबी से होते हैं ना? हूँ। क्रिकेट से मसरूफ़ रखते हैं। तो आजकल कोरोना की वजह से आप घर पर होंगे तो अम्मा से डांट नहीं पड़ती? हर टाइम क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, मैं 5 बजे तक, जब 5 बजे थे फिर हम लोग खेलना स्टार्ट करते हैं। फिर कब तक खेलते हैं? हम 7 बजे तक खेलते हैं। 7 बजे तक खेलते हैं, यानी टाइम टेबल सेट किया हुआ है। आप कौन सी क्लास में हैं? 4th क्लास में हैं। ठीक हो क्या? बहनों की आपस में लड़ाई होती है? कभी कभार हो जाती है। मारती है कभी आपकी अपी आपको? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं मारती। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं मारती, यानी कि मारती है, यानी कि शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट। आप मारती हैं? जब बात नहीं सुनती तो फिर रिएक्शन कैसा आता? तो फिर ये भी आगे से बोलती है कि क्यों मार रही हो। ज़बरदस्त हो गया, इतना ज़्यादा नहीं मारती। ठीक, अब्दुल्ला, ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बकरा ईद आ रही है, कितने एक्साइटेड होते हैं ईद पर? हम लोग जब बकरे के साथ खेलते हैं, वो उसमें बहुत। बकरे के साथ कैसे खेलते हैं? बैट बॉल तो नहीं खेलना शुरू कर देते? नहीं, जब खतरा आता है फिर उसके साथ हम लोग टूट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ऐसे जब उसको टूट मारते हैं। टूट? ये क्या होता है? मुझे भी बताओ, मैं भी खेलूँ। एक छतरे को ऐसे करें तो आके हमें टूट मारते हैं, फिर उसके साथ खेलते हैं। कभी बकरे के ऊपर बैठ तो नहीं ना गए? नहीं। चलो शुक्र है, ये इतना ख्याल कर लिया करो। आपसे एक रिडल पूछूंगी और वो रिडल ये है कि वो कौन सा फल है जो हम खा नहीं सकते? सबर का फल। सबर का फल, लेकिन इससे बेहतर भी एक वर्ड हो सकता है। मेहनत। यस, मेहनत और सबर दोनों का फल, ऐसा फल है जो हम खा नहीं सकते। और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने फ़ौरन से ही गेस कर लिया। आपका जवाब ठीक है। एक टंग ट्विस्टर है, वो करते हैं। सो दिस इज सुशी शेफ। ये आपने रिपीट करने की कोशिश करनी है 3 दफ़ा। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। ये मैं जिस तरह बोल रही थी वैसे ही बोलने लगे। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। गाना आता है कोई? जी। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। बड़े सुर ताल के साथ गा रहे हैं, लेकिन आपकी अच्छी अटेम्प्ट है, आप इसको इन्हांस कर सकते हैं। सही गाया आपने, अच्छा लगा। कोई पोइम? जी।
एक था बच्चा टोट पटोट, खाता था वो बादाम अखरोट, पीता था वो सोडा वाटर, पहनता था वो कोट। एक दिन उसकी अम्मी बोली, बेटा शहर से जाकर लड्डू लाओ, जेब में उसका 1 रुपए का नोट। इतना उसका जी ललचाया, रास्ते में ही खाता आया, खाते खाते आई हिचकी, दांत पे लग गई उसकी चोट। एक था बच्चा टोट बटोट आपने सुनाई। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? राहील। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। ठीक, अभी आप एम्पोरियम मॉल में क्या कर रहे हैं? ईद की शॉपिंग के लिए हैं, बच्चों को थोड़े कपड़े शपड़े लिए। बच्चों के साथ आए हैं या मिसेस के साथ? बच्चे मिसेस वो शोरूम में वो कपड़े ले। तो शॉप में है, शॉप में। सही। मर्द हजरात जो होते हैं वो खवातीन के साथ शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं करते क्योंकि वो बिला वजह टाइम बहुत लगाती हैं, लेकिन आप फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस मजबूरी आना पड़ा है, ईद है, बच्चे साथ आ रहे, जिद कर रहे थे, काफ़ी दिनों से घर में बैठे थे, इसलिए मैं चलो आउटिंग हो जाएगी थोड़ी। आउटिंग हो जाएगी। आप कौन सी क्लास में और क्या नाम है आपका? मैं 3 क्लास में अभी जान। और नाम? नुमान। नौमान। आपने कोई शॉपिंग की अभी तक? अच्छा, यूजुअली ईद पर ऐसे होता है कि खवातीन की बहुत तैयारी होती है, बच्चों की होती है, लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं वो अपने लिए इतना एहतमाम नहीं करते। आप करते हैं या आप भी ऐसे? बिल्कुल इसी तरह ही है। ये भी सूट है, मेरी वाइफ ने कहा कि आपने लेना है सिलवा के, तो मैं इसलिए आया लेने। अच्छा जी, इसलिए आए हैं। इस दफ़ा ईद जो है, कुर्बानी की ईद, वो थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है कोरोना वायरस की वजह से। आपको क्या लगता है कि आप अपने कहीं क्या इंतजामात कर सकते हैं खुद को महफूज बनाने के लिए और जो मुंसलिक आपसे लोग हैं उनको महफूज बनाने के लिए? आप ज़्यादा घरों से ज़्यादा ना निकलें बाहर। दूसरा, ये मास्क बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर ज़रूरी है, और मंडी वगैरह में जाने की ज़रा बच्चों को ना साथ लेके जाएं। बिल्कुल। कोशिश तो यही होगी कि जो घर के पास ही कहीं से मिल जाए, तो यही है कि ज़रा ज़्यादा गैदरिंग में ना जाएं। सही। कुर्बानी का जानवर ईद से कितने दिन पहले आपके घर आता? पहले तो आ जाता 5-6 दिन की, इस दफ़ा हमारा दिन है 1 या 2 दिन पहले लाएं। 1 या 2 दिन पहले लाएंगे, लेकिन एक रिकमेंडेशन ये भी आ रही थी कि 3 दिन पहले मंडियाँ जो हैं वो बंद हो जाएंगी ताकि मंडियों में रश ना हो। तो फिर क्या करेंगे? तो यही करें, तेरा 3 दिन पहले ले लेंगे। आपसे एक सवाल पूछूंगी और वो सवाल ये है कि बकरे को अरबी में क्या कहा जाता है? हम तो बकरा बकरा ही होता है ना, लेकिन अरबी में बकरे को कुछ और कंसिडर किया जाता है, कहा जाता है। सॉरी नहीं, कुर्बानी का ही एक जानवर है। सॉरी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम अहमद महमूद है। अहमद नाम है। अहमद, आप क्या करते हैं? मैं बायोमेडिकल इंजीनियर कर रहा हूँ यूएस से। ठीक। और आजकल किस तरह से पढ़ रहे हैं? इंस्टीट्यूट से बंद है, ऑनलाइन क्लासेस? आजकल ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, मतलब कुछ समझ तो है नहीं है, बस क्या नहीं समझ आई? ये कि जिस तरह हमारे पास का तो सबसे बड़ा इशू होता है इंटरनेट का, हमारे पास का अवेलेबिलिटी नहीं होती आस-पास सिग्नल्स की वजह से, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रॉब्लम्स का अजाला किस तरह से फिर होता है? जो आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है वो कोई हेल्प आउट करती है, एक्शन लेती है? जी, उन्होंने प्रॉब्लम्स का अजाला निकाला है। जिस तरह हमारे एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से मेरे रास्ते जैसे CGP भी आया, क्रेडिट स्कोर तो हमारे टीचर्स जिन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई इस मामले में, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने के बावजूद उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। चले ठीक है, ठीक है, बस इतना ही मुझे बताइए, जो आपने हैंड्स फ्री ऐसे करके पहनी हुई है, इसका क्या लॉजिक है? ये क्या स्टाइल है? एग्जैक्टली बिकॉज इट इज़ अ ब्लूटूथ हैंड फ्री। तो क्या ये ब्लूटूथ वाली हैंड फ्री है, असल में कॉल्स वगैरह आ जाती हैं। तो दूसरी बार हैंड फ्री वो ना, मेरी ये सिस्टम ये है कि वो कहीं जगह अटक जाती है, जिसके से काम ख़राब हो सकता है। क्या काम ख़राब होता है? टूट सकती है उसकी तार, जिसके से सारा काम ख़राब हो सकता है। तो सारा काम ख़राब है। आप ऐसा क्या काम करते हैं जो कि अचानक ख़राब हो सकता है? वो कॉल्स वगैरह नहीं होती, असल में मैं जॉब करना चाह रहा हूँ ना, जिसकी वजह से बाज़ का तो वो मैंने सीवीज वगैरह दी हुई हैं, तो वो आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए वाली हैंड्स फ्री ऐसे करके पहनी हुई है। ठीक हो गया, समझ गए हम। बकरा ईद आ रही है, एक्साइटेड होते हैं इस ईद के लिए? जी, एक्साइटेड तो बहुत हैं, बट ये कोरोना की वजह से ये कि बस कोशिश करेंगे हम लोग के पहले की तरह ईद गुजार सके, लेकिन हम लोग SOPs पर पूरा अमल करेंगे इंशाल्लाह। जिस पहले किस तरह से ईद गुजारते हैं, स्पेशली बकरा ईद? पहले हम सब मिलकर मतलब कि ईद की नमाज़ पढ़ते थे, सब मिलकर, फिर रात में कभी अकेले नहीं पढ़ी, सब मिलके ही पढ़ते हैं? उसमें सब मिलकर पढ़ते थे। मसलन सब में कौन कौन होता है? मेरे सारे फैमिली मेम्बर, जिस तरह बॉयज जेंट्स, तो उसके अलावा हम लोग सब गले मिलते थे, ईद मिलते थे। लेकिन अब क्या होता है ये बता रहा हूँ
उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हम फिर मिलते थे सब, लेकिन आजकल इस कंडीशन से हम दूर हैं। हम एक दूसरे से डिस्टेंस क्या करना है, सोशल डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो हमें क्या करना है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पता लग गया, इन्होंने हमें बता दिया इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। सो इस तरीके से जिस तरह पहले ईद मनाते थे, अब आप कोशिश करेंगे इस दफ़ा भी मनाई जाए, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए। जानवर से प्यार करते हैं, कुर्बानी के जानवर? कुर्बान प्यार तो लाजम हो जाता है, लेकिन ये कि अभी किसी जानवर को फूल शूल दिया? ये फूल बना देते हैं उसको। गुड, फूल पहनाया जाता है, ठीक हो गया। आपसे एक पहेली पूछेंगे, और वो पहेली ये है कि एक घोड़ा है और उसका मुंह शुमाल की तरफ अगर है तो उसकी दुम किस तरफ होगी? मगरिब की तरफ। मगरिब की तरफ है दुम मगरिब की तरफ होगी। घोड़ा और उसका मुंह शुमाल की तरफ है, तो दुम किस तरफ होगी? आई थिंक मगरिब की तरफ। मेरी आंखें बाहर आ गई हैं। सो दिस इज सुशी शेफ, ये बोलकर दिखाएं। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। 3 दफा बोले सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। कुछ सुनाना चाहेंगे? पोइट्री, कोई शेर, कोई गाना? एक पोइट्री है। पोइट्री है कि मैं चिराग हूँ तेरी आशिकी का, मैं चिराग हूँ तेरी आशिकी का, कभी ना कभी तो बुझ जाऊँगा। आज शिकायत है तुझे मेरे उजाले से, आज शिकायत है तुझे मेरे उजाले से, कल अंधेरे में तुझे बहुत याद आऊँगा। सैड पोइट्री थी, लेकिन लगता है आपका कोई दिल टूटा हुआ है। नहीं, मेरे शौक है इस तरह के इस तरह की पोइट्री पढ़ने का शौक है। बहरहाल आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हम और आप एंजॉय कर रहे हैं, आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ भी और लोगों से उनकी शॉपिंग के बारे में भी जान रहे हैं। अभी हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके प्रोग्राम हम और आप में खुशामदीद कहेंगे। एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप गपशप कर रहे हैं, चिट-चैट कर रहे हैं, उनसे मज़े के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और इसके साथ साथ रिडल्स और टंग ट्विस्टर भी करवा रहे हैं। और सबसे मज़ा मुझे तब आता है जब किसी से टंग ट्विस्टर हो ना रहा हो, और कभी कभी मुझसे खुद से भी नहीं होता। खैर, अभी हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, हामिद मेरा नाम है। हामिद, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ 10th क्लास में पंजाब स्कूल में। 10th क्लास और पंजाब स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, ठीक। अभी आपके 9th के एग्ज़ाम्स तो मेरे ख्याल में नहीं हुए होंगे, क्योंकि ऐसे हुआ था कि 2 एग्ज़ाम्स हुए थे और फिर कैंसिल हो गए। पहले हेल्ड हुए थे, बाद में फिर जो केसेस बढ़ते रहे तो उन्होंने कैंसिल कर दिए। लेकिन मैंने सुना कि 9th 10th के एग्ज़ाम्स अब इकट्ठे होंगे, ऐसा है? नो, अब ऐसे करेंगे 10th क्लास के एग्ज़ाम लेके, तो 9th में जितने 10th में नंबर हो तो इतने ही 9th में लगा के अच्छे कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा मौका है, अगर 10th में लेके 450 नंबर लेते हैं तो इस तरह 900 नंबर बन जाएंगे हमारे। सही है, उन्होंने आगे हिसाब किताब भी कर लिया। लेकिन चलें, अल्लाह करके आपके अच्छे नंबर हैं। क्या इरादे हैं मैट्रिक के बाद, क्या सोचते हैं कि क्या करना है आगे जाकर? इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो CSS करना ज़रूर है। सही है, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे कि आप CSS का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर जाएं। पढ़ते हैं, शौक है पढ़ने का, मार्क्स वगैरह अच्छे आते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है? बस नॉर्मल है। अच्छा जी, नॉर्मल है। सो स्टिल ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये बताएं, कुर्बानी की ईद आ रही है, एक्साइटेड होते हैं इस ईद को लेकर? एक्साइटेड बहुत होते हैं, लेकिन इस दफ़ा बस डरे भी तो है ना। डर किस बात का? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से डर है, तो फिर इस डर के साथ साथ कुर्बानी भी तो अब करनी है। कुर्बानी इंशाल्लाह अल्लाह ताला करवाएंगे, ज़रूर इंशाल्लाह लेंगे। अल्लाह ताला तो करवाएंगे, लेकिन हिफाजत कैसे करनी है? हिफाजत, हाथों का सैनिटाइज करना है, ग्लव्स पहन के जानवरों को हाथ लगाना है, इस तरह ही बस। पक्की
ही बात है, क्योंकि बहुत से लोग कैमरे को देख के बड़ी एहतियाती तदाबीर बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो करते कुछ नहीं है। नहीं, वो फिर अपना नुकसान कर लेंगे। अब हर बंदे करते हैं। कुर्बानी की ईद हमें क्या पैगाम देती है? कुर्बानी की ईद हमें इस्लाम में हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी का पैगाम देती है कि वो जिस तरह मेंढा ज़िबा किया था, अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने कहते अपने बेटे की कुर्बानी दी, लेकिन मेंढा ज़िबा हो गया। वही हमारी कुर्बानी है, हमारा पैगाम है। ये आपका पैगाम है? जी, हमारा पैगाम, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन इसके पैगाम का एक और पहलू भी हो सकता था, लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। आपसे एक रिडल पूछूंगी, और वो रिडल ये है कि अगर एक घोड़े का मुंह वेस्ट की तरफ हो, उसकी दुम का मुंह किस तरफ होगा? दुम का, सॉरी, मुंह नहीं होता, दुम किस तरफ होगी? ईस्ट। क्यों? ईस्ट वेस्ट, उल्टा सीधा। आई थिंक ईस्ट। यू थिंक रॉन्ग। एक घोड़े का मुंह वेस्ट की तरफ है, दुम किस तरफ होगी? सोचें। ईस्ट मेरा। सो दिस इज सुशी शेफ, ये आपने बोलकर दिखाना है। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस। सुशी का पता है क्या होता है? सुशी मछली खाई जाती है, खाई है कभी? नो, आई डोंट लाइक सुशी। सो दिस इज सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। सुशी शेफ। सो दिस इज सुशी शेफ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम उसामा। उसामा, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक। कोरोना की वजह से कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है या आपको जाना पड़ता है? बस जाना पड़ता है, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही है। एम्पोरियम मॉल क्या करते हैं? एम्पोरियम मॉल जॉब करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ही जॉब करते हैं, ठीक हो गया। पहले रश नहीं था, अब रश बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा है ये मुझे लग रहा है? ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सही। कुर्बानी की ईद, कुर्बानी का जानवर, कितना आप एक्साइटेड होते हैं? जाहिर बात है, बकरा ईद है तो हर कोई एक्साइटेड होता है, तो बस आपको नहीं लगता इस दफ़ा ईद जो है वो मुख्तलिफ होने वाली है? जी, बस उसके हिसाब से, यानी कि SOPs को फॉलो करके, मास्क वगैरह की अपनी केयर करके, और SOPs को फॉलो करके ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। सही हो गया। कुर्बानी की ईद हमें पैगाम क्या देती है? कुर्बानी की ईद हमें यही पैगाम देती है कि यानी कि जो अपना, यानी कि जो सबसे, कुर्बानी की ईद का एक ये पैगाम भी है कि जो कुर्बानी आप कर रहे हैं वो गोश्त सारा आपने अपने फ्रीजर्स में नहीं रखना, गरीबों की भी मदद करनी है और उनको भी उनका पूरा शेयर देना है। जी, आप सही कह रही हैं, ऐसे ही होता है। मैं तो सही कह रही हूँ, लेकिन ये पैगाम तो मैंने आपसे सुनना था। आपने बता दिया, मैंने बता दिया, एक ही बात। अच्छा, मैंने बता दिया, आपने बता दिया, एक ही बात है। सही हो गया। आपको पता है कि बकरे को अरबी में क्या कहा जाता है? नहीं। क्यों? पता ही नहीं, कभी देखे ही नहीं। बकरा नहीं देखा ये नहीं कभी सुना कि अरबी में? अरबी में तो ये कहना ये नहीं पता चला कि क्या कहते हैं बकरे को। मैं बताती हूँ, बकरे को अरबी में गाय कहा जाता है। अच्छा, बकरे को गाय कहा जाता है। चलें, दिस इज सुशी शेफ, ये आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है। दिस इज सुशी शेफ। दिस इज सुशी शेफ, 3 दफ़ा रिपीट करना। दिस इज सुशी शेफ, दिस इज सुशी शेफ, दिस इज सुशी शेफ, दिस इज सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, दिस इज सुशी शेफ, सुशी शेफ। कल आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम, मुतहर इरफान। सॉरी? मुतहर। मुतहर बड़ा डिफरेंट नाम है, मतलब क्या है? इसका कुरान पाक में नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक है, उसका नाम ईज़गी। पाकीज़गी, ठीक। मुझे ये बताएं मुतहर, आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। सही, जॉब करते हैं। और आजकल कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या आप जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर? नहीं, हमारा ऑफिस खोल दिया है तो हम ऑफिस से ही काम करते हैं। इस वक्त एम्पोरियम में क्या कर रहे हैं? इस वक्त जो है ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। अकेले आए? नहीं, अपने कज़न्स के साथ आए। कज़न्स के साथ आए हैं, ठीक। मुझे बताएं कि इस दफ़ा ईद थोड़ी मुख्तलिफ है, किस तरह से ये वाली ईद, कुर्बानी की ईद सेलिब्रेट करेंगे आप? अब जिस तरह आपको पता है जो कंडीशन है, पेंडेमिक सारा स्प्रेड हुआ हुआ है, अब उस तरह एक एक्साइटमेंट तो नहीं है ईद की, मगर फिर भी जो है अब ईद आ रही है
तो हमें दिल तो करता है कि हम कोई नए कपड़े पहने शॉप। नहीं, कपड़े तो पहने, ऑब्वियसली पहने हैं, लेकिन इस दफ़ा जानवरों की भी तो ईद है ना, तो वो जानवरों की हिफाजत, अपनी हिफाजत, अपने से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी हिफाजत कैसे करनी है इस पैंडेमिक? यही करना पड़ेगा हमें। आजकल जो ज़्यादा ऑनलाइन का शुरू हो गया काम, लोग बहुत जो है ऑनलाइन कुर्बानी कर रहे हैं। ऑनलाइन कुर्बानी ये है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग कर देंगे और सारा वो कुछ खुद ही इसको काट के आपको फिर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ऑनलाइन कुर्बानी करना चाहेंगे? हमारा प्लान यही है। हमारे घर वाले भी ना ट्राई करेंगे, अवॉइड करेंगे मंडी में जाने से, क्योंकि आपको पता है जो सिचुएशन है कोरोना की, उसकी वजह से ना सारों को डर है, घर में सारे बैठे हुए निकल नहीं रहा। इसी डर की वजह से जो है ना हम प्लान यही करें कि हम जो है ना उसको ऑनलाइन ही। चलें जी, आप ऑनलाइन कुर्बानी करें, लेकिन मेरे ख्याल में कुर्बानी वो जो आप अपने सामने करें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जानवर आप कुछ दिन पहले घर लाएं और फिर ऑब्वियसली बार बार हाथ धोए जाएं, थोड़ा डिस्टेंस पर रहा जाए और इस तरह से हिफाजत की जा सकती है। खैर, मुझे ये बताएं कि अगर एक घोड़ा, उसका मुंह शुमाल की तरफ है तो उसकी दुम किस तरफ होगी? घोड़े की मुंह शुमाल है तो दुम उसके पीछे को ही होगी ऑब्वियसली। पीछे को तो होगी, पर किस तरफ होगी? अब आप शुमाल का ऑपोजिट क्या होता है उसमें? जो भी होता है, लेकिन इसको टेक्निकली सोचें कि अगर एक घोड़े का मुंह शुमाल की तरफ है या जिस भी तरफ है, दुम किस तरफ होगी? मैंने क्लू आपको बीच में दे दिया। ऑब्वियसली नहीं, उसी तरफ नहीं होगी, उसकी दुम नीचे की तरफ होगी, यानी ज़मीन की तरफ। ठीक है, वो नीचे होगी, मगर हाँ। है तो स्ट्रेट ही ना, उसी डायरेक्शन में घोड़ा खड़ा सीधा। नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। तो ये तो था आज का प्रोग्राम और हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो हमें लोग मिले उनके साथ हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया, गपशप की, क्वेश्चन आंसर्स पूछे, रिडल्स पूछे, और जो मैंने आज रिडल्स पूछे थे उनके आंसर्स अब आपके साथ शेयर करूँगी। एक रिडल वो ये था कि वो कौन सा फल है जो हम खा नहीं सकते, तो इसका जवाब था सब्र का फल या फिर मेहनत का फल। फिर एक और रिडल वो ये था कि अगर एक घोड़े का मुंह शुमाल की तरफ होता है तो उसकी दुम किस तरफ होगी? ऑब्वियसली ज़मीन की तरफ या नीचे की तरफ होगी। और एक और क्वेश्चन वो ये था कि बकरे को अरबी में क्या कहा जाता है, तो बकरे को अरबी में गाय कहा जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात आए, टंग ट्विस्टर्स भी हमने करवाए, और एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद थे। यहाँ पर जो कोरोना के बायस SOPs हैं वो बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करवाए जा रहे हैं, और सेफ्टी जो है उसको मेक श्योर किया जा रहा है। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।